कभी सोचा है कि किसानों की असली कमाई का रास्ता महंगी केमिकल वाली बोतलों से नहीं, बल्कि सीधे जमीन से, मिट्टी से जुड़ा हो? सुनने में शायद थोड़ा अलग लगे, पर आज हम इसी बारे में बात करेंगे। हम समझेंगे कि कैसे कुदरत के साथ मिलकर खेती करना सिर्फ पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं, बल्कि किसानों की जेब के लिए भी एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। देखिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक कड़वी सच्चाई है। ये बात हमें सीधे उस समस्या की जड़ तक ले जाती है जहां केमिकल वाली खेती पर निर्भरता कई किसानों को कर्ज के एक ऐसे जाल में फंसा देती है जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। तो ये मामला सिर्फ खेती के तौर तरीकों का नहीं, बल्कि सीधे सीधे इंसानी जिंदगियों से जुड़ा है। तो असल में प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम की जड़ है वो भारी भरकम खर्चा जो महंगे कीटनाशकों और खादों पर होता है। और यहीं से एक ऐसा चक्कर शुरू होता है जहां हर नई फसल के साथ किसान कर्ज में और गहरा धंसता चला जाता है। जरा इन नंबरों पर एक नजर डालिए, ये अपने आप में पूरी कहानी कह रहे हैं। एक तरफ है केमिकल वाली खेती, जिसमें 1 हेक्टेयर का खर्चा 7,000 रुपए तक चला जाता है, और दूसरी तरफ है जैविक खेती, जहां वही खर्चा सिमटकर सिर्फ 500 रुपए रह जाता है। मतलब ये तो जमीन आसमान का फर्क है, और यही फर्क किसानों की आर्थिक हालत को पूरी तरह बदल सकता है। तो फिर इसका हल क्या है? हल है सोच बदलने में, खेती का एक ऐसा सिस्टम अपनाने में जो कुदरत से लड़ने की जगह उसे अपना दोस्त, अपना साथी बना ले। तो चलिए इस नए नजरिए को जरा और करीब से जानते हैं। देखिए, जैविक खेती सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल सिस्टम है। इसका सीधा साधा फंडा है बाजार के महंगे केमिकल को ना कहना और अपने खेत को ही आत्मनिर्भर बनाना। इसका पूरा फोकस होता है मिट्टी में जान डालने पर, क्योंकि भाई जब मिट्टी सेहतमंद होगी तभी तो फसल भी जोरदार होगी ना। अच्छा, बातें तो बहुत हो गईं, अब कुछ सबूत देखे जाएं। और सबसे पक्का सबूत तो जमीन पर ही मिलता है, उन किसानों की कहानियों में जिन्होंने इस बदलाव को हकीकत में बदल दिया है। तो चलिए मिलते हैं कुछ ऐसे ही किसानों से। हमारी पहली कहानी जुड़ी है भारत की सबसे जरूरी फसल यानी चावल से। और ये कहानी है श्री पी गोमाथी नायगम की, जिन्होंने अपने गांव पुलियांगुड़ी में जैविक खेती से एक नई शुरुआत की है। तो हुआ ना डबल फायदा। एक तरफ तो खेती का खर्चा कम हो गया और दूसरी तरफ फसल का दाम बाजार में ज्यादा मिला। सीधी सी बात है, जब लागत घटेगी और आमदनी बढ़ेगी तो मुनाफा तो होना ही है। यही तो है जैविक खेती की असली पावर। चावल से आगे बढ़कर अब चलते हैं फलों की तरफ और बात करते हैं केले की। मिलते हैं श्री डी भरणी से। इन्होंने रस्ताली केले जैसी मशहूर वैरायटी को पूरी तरह से जैविक तरीकों से उगाया और ये साबित कर दिया कि कुदरत के साथ चलने में ही असल कमाई है। और नतीजा, सारे खर्चे निकालने के बाद सीधा सीधा 50,000 रुपए का नेट प्रॉफिट। ये उस सोच को भी तोड़ता है कि केले जैसी कैश क्रॉप्स बिना केमिकल के अच्छा पैसा नहीं दे सकती। ये आंकड़ा खुद एक बहुत बड़ा सबूत है। और अब फलों के राजा आम की बारी। क्या अल्फांसो जैसी प्रीमियम वैरायटी को भी जैविक तरीके से उगाया जा सकता है? एक्सपर्ट श्री एस नागराजन ने ये ना सिर्फ करके दिखाया, बल्कि ये भी साबित किया कि जैविक तरीके इसके लिए कितने ज्यादा फायदेमंद हैं। जरा सोचिए इस बारे में, सिर्फ 140 छोटे पेड़ों से पहले ही कटाई में 2000 किलो की पैदावार, और इससे जो कमाई हुई वो इतनी थी कि अगले 5 साल का सारा खर्चा उसी से कवर हो गया। इसे कहते हैं जबरदस्त रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये दिखाता है कि जैविक खेती पहले दिन से ही फायदे का सौदा हो सकती है। तो अब सवाल ये है कि इन किसानों की कामयाबी का राज क्या है? ये ऐसा क्या अलग कर रहे हैं? चलिए अब क्या से आगे बढ़ते हैं और कैसे पर आते हैं। समझते हैं उन तकनीकों को जो इस कामयाबी की असली वजह हैं। इनके तर्कश का पहला और सबसे अहम तीर है पंचगव्य। ये कोई नई खोज नहीं, बल्कि हजारों साल पुराना भारतीय ज्ञान है। गाय से मिलने वाली 5 चीजों से बना ये मिक्सचर एक तरह का ऑल इन वन सोल्यूशन है। ये पौधों को ताकत भी देता है और कीड़ों से भी बचाता है। और सबसे बढ़िया बात, किसान इसे अपने खेत पर ही बना सकता है, बिल्कुल मुफ्त। और इसे बनाने का तरीका बेहद आसान। गाय का गोबर, घी, दूध, दही और कुछ आसपास मिलने वाली चीजें। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि प्रकृति को समझने का सदियों पुराना अनुभव है। अच्छा, दूसरा जबरदस्त हथियार है इंदो इलाई करेसल, जिसका मतलब है 5 पत्तियों का अर्क। इसे कुदरत की अपनी कीटनाशक फैक्ट्री भी कह सकते हैं। ये उन पेड़ पौधों की पत्तियों से बनता है जिन्हें कीड़े मकोड़े खाना पसंद नहीं करते, और ये भी पूरी तरह से मुफ्त। इसमें नीम और आक जैसे जाने पहचाने पौधे इस्तेमाल होते हैं, जो गांव में हर जगह आसानी से मिल जाते हैं।
असली आत्मनिर्भरता तो यही है जब कीटनाशक के लिए बाजार भागने की जरूरत ही खत्म हो जाए। तो इन सारी कहानियों और तरीकों से क्या बात समझ आती है? साफ है कि ये एक विन विन सिचुएशन है। एक ऐसा सौदा जिसमें किसान की जेब का भी फायदा है और हमारी धरती, हमारे पर्यावरण का भी फायदा है। ये टेबल पूरी तस्वीर को एक नज़र में साफ कर देती है। एक तरफ कम लागत, कर्ज का कम जोखिम और सेहतमंद होती मिट्टी, और दूसरी तरफ बाजार में अपनी मेहनत का ज्यादा दाम पाने का मौका। अब इससे तो साफ हो ही जाता है कि एक बेहतर और लंबे समय तक चलने वाले भविष्य का रास्ता कौन सा है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? बिल्कुल सीधी सी बात है। जैविक खेती खर्चा घटाती है, किसानों को कर्ज के जाल से बाहर निकालती है, हमारी जमीन को आने वाली पीढ़ियों के लिए उपजाऊ रखती है और किसान को अच्छा मुनाफा दिलाती है। भाई, इससे बेहतर और क्या चाहिए? तो आखिर में बस एक सवाल, अगर ये तरीके इतने फायदेमंद हैं, इतने टिकाऊ हैं, तो फिर भारत में खेती का भविष्य आखिर कैसा दिखना चाहिए? इस पर सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सवाल सिर्फ खेती का नहीं है। ये सवाल हमारे खाने का है, हमारे किसानों का है और इस धरती के भविष्य का भी है।